तो भारत का क्रिमिनल लॉ अब बदल चुका है। नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि 358 सेक्शंस वाले इतने बड़े कानून को कोई पढ़े तो पढ़े कैसे, समझे तो समझे कैसे? इसका एक सीक्रेट है। समझिए, एक यूजर मैनुअल, और आज हम उसी को अनलॉक करने वाले हैं। सोचिए जरा, 358 धाराएं, इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स नया कानून, इसे समझना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? कोई इसे आखिर शुरू कहां से करें? जवाब असल में काफी आसान है। इसकी एक सीक्रेट की है, एक यूजर मैनुअल, और वो है बीएनएस की धारा 3। जी हां, यही वो एक सेक्शन है जो बाकी पूरे कानून को समझने का एक तरह से नक्शा देता है। और आज हमारा पूरा फोकस इसी पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। धारा 3 हमें कानून को पढ़ने के कुछ गोल्डन रूल्स देती है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके चश्मे से ही बाकी की सभी 357 धाराओं को देखा और समझा जाना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस या सामान्य अपवाद। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे कानून के ऊपर एक अदृश्य, एक इनविजिबल सेफ्टी शील्ड की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ डिफेंस, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, या मान लीजिए किसी बहुत छोटे बच्चे ने कुछ कर दिया हो, ये सारी चीजें हर एक अपराध पर ऑटोमैटिकली लागू हो जाती हैं, भले ही उस अपराध के सेक्शन में अलग से इसका जिक्र हो या ना हो। और देखिए, मजेदार बात यह है कि कानून खुद इसका एक बढ़िया उदाहरण देता है। वो कहता है कि देखिए, भले ही किसी अपराध की परिभाषा में ये ना लिखा हो कि 7 साल से छोटा बच्चा दोषी नहीं हो सकता, फिर भी ये सामान्य अपवाद वाली सेफ्टी शील्ड हमेशा लागू मानी जाएगी। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हर सेक्शन पर हर हाल में लागू होता है। दूसरा नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर बीएनएस में किसी शब्द का मतलब एक बार बता दिया गया है, तो फिर पूरे के पूरे कोड में हर जगह उसका मतलब वही रहेगा। इससे क्या होता है? इससे पूरे कानून में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, तो ये यूजर मैनुअल आगे कैसे काम करता है? चलिए अब एक अपराध के 3 सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं, जिनकी परिभाषा भी हमें यहीं इसी सेक्शन में मिलती हैं। और ये हैं कब्जा, कार्य और चूक। अगला कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, यानी रचनात्मक कब्जा। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत ही सिंपल। मान लीजिए आपकी कोई चीज है जो आपके किसी कर्मचारी या जीवन साथी के पास रखी हुई है, तो भले ही वो फिजिकली आपके हाथ में ना हो, कानून की नजर में उसका कब्जा आपका ही माना जाएगा। अब आते हैं कार्य और चूक के फर्क पर। देखिए, एक होता है आपराधिक कार्य, मतलब कुछ ऐसा करना जिसकी कानून इजाजत नहीं देता, और एक होती है आपराधिक चूक, मतलब कुछ ऐसा न करना जो करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून की नजर में ये दोनों ही बराबर के अपराध हो सकते हैं। अब हम आते हैं धारा 3 के शायद सबसे जरूरी और थोड़े कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। ये वो नियम है जो ये तय करते हैं कि भाई, जब कई लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो किसकी जिम्मेदारी कितनी होगी। अच्छा, ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है कॉमन इंटेंशन। बहुत सिंपल है, अगर 4 लोगों ने मिलकर कोई डकैती की तो चारों को बराबर का दोषी माना जाएगा। सिंपल। फिर आता है शेयर्ड नॉलेज। यहां मामला थोड़ा अलग है। सजा इस बात पर निर्भर कर सकती है कि किसे कितनी जानकारी थी। इसके बाद है एक्ट प्लस ओमिशन, मतलब एक ही क्राइम में कुछ लोग कुछ गलत करके शामिल हो सकते हैं और कुछ अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी न करके। और आखिर में है कोऑपरेशन, मतलब भले ही सबने अलग अलग काम किया हो, जैसे एक ने हथियार लाया, दूसरे ने ताला तोड़ा, दोनों ही उस एक मेन क्राइम के लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे। तो हमने धारा 3 के इन सब नियमों को तो समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी सेक्शन ही तो है, राइट? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि धारा 3 सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता की इमारत खड़ी है। ये पूरे कोड में एक जैसी समझ पक्की करती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करती है, ग्रुप क्राइम्स में जिम्मेदारी तय करने के नियम बनाती है, और सबसे बड़ी बात, ये कानून को बार बार खुद को दोहराने से बचाती है। अगर शॉर्ट में कहें तो ये बीएनएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी देश के कानून को पढ़ने और समझने के इतने बुनियादी नियम ही बदल दिए जाएं, तो सोचिए हमारे जस्टिस सिस्टम और पूरे समाज पर इसका असर क्या और कितना गहरा हो सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है।